जिस रूही ने हाल ही में हॉस्पिटल से जिंदगी की जंग जीतकर घर वापसी की थी, वही रूही अब फिर से एक ऐसे भयानक हादसे का शिकार होने वाली है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि प्यार, बलिदान, नफरत और साजिश का ऐसा तूफान है जो पूरे परिवार को झकझोर कर रख देगा। रूही जब हॉस्पिटल से लौटती है तो उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सी उम्मीद झलक रही होती है। उसे लगता है कि अब शायद जिंदगी थोड़ा सुकून देगी, अब शायद नाहर के साथ उसका रिश्ता बिना किसी डर के आगे बढ़ पाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रूही घर में कदम रखती है, हालात धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ लेने लगते हैं। घर के आंगन में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। किसी को कुछ समझ में आए उससे पहले ही आग भड़क उठती है। लपटें इतनी तेज होती हैं कि लोग कुछ पल के लिए वहीं जम जाते हैं। उसी बीच नाहर का पैर फिसल जाता है और वो आग के बेहद पास गिर जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। डर सबकी आंखों में साफ दिखाई देता है। नाहर दर्द और डर के बीच चिल्लाता है, राहत, संभल कर, वहां मत आना। लेकिन जिस औरत का दिल सिर्फ अपने प्यार के लिए धड़कता हो, उसे डर कहाँ रोक पाता है। रूही, जिसे सब राहत के नाम से जानते हैं, एक पल भी नहीं सोचती। उसकी आंखों के सामने सिर्फ नाहर का चेहरा होता है। न उसे अपनी जान की परवाह रहती है, न इस बात की कि आग कितनी भयानक है। वो दौड़ती हुई नाहर की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही रूही आग के पास पहुंचती है, एक दिल दहला देने वाला पल आता है। आग की एक तेज लपट रूही की साड़ी को अपनी चपेट में ले लेती है। कुछ ही सेकंड में उसकी साड़ी जलने लगती है। चारों तरफ चीखें गूंज उठती हैं। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती कि क्या किया जाए। नाहर ये देखकर बुरी तरह टूट जाता है। उसकी चीख पूरे माहौल को और डरावना बना देती है। लेकिन रूही रूही दर्द से तड़पते हुए भी हार नहीं मानती। जलती हुई साड़ी, झुलकती हुई त्वचा और आंखों में आंसू, इन सब के बावजूद वो नाहर को खींचकर आग से दूर ले आती है। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान था, जिसमें रूही ने अपनी जान दांव पर लगा दी। जब सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। उसी पल खाटू बाबा का आशीर्वाद जैसे चमत्कार बनकर सामने आता है। आग पर काबू पाया जाता है। रूही और नाहर दोनों को बचा लिया जाता है। रूही बुरी तरह झुलस चुकी होती है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं। यही उसके परिवार और दर्शकों के लिए सबसे बड़ी राहत होती है। दूसरी तरफ इस हादसे को देखकर भी शीतल के दिल में कोई पछतावा नहीं होता। उसके मन में एक खतरनाक सोच जन्म ले लेती है। वो खुद से कहती है, अगर ये राहत हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। यही हमारे और नाहर जी के बीच दीवार बनकर खड़ी रहती है। शीतल की ये सोच आने वाले समय में एक नई साजिश की तरफ इशारा करती है। क्या ये हादसा वाकई सिर्फ एक दुर्घटना था, या इसके पीछे किसी की चाल छिपी हुई है? क्या शीतल की नफरत अब किसी और बड़े तूफान का रूप लेने वाली है? इस पूरे हादसे के बाद नाहर पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि रूही ने उसके लिए क्या किया है। वो बार बार खुद को कोसता है कि काश वो रूही को उस आग में जाने से रोक पाता। रूही बेहोशी की हालत में होती है, लेकिन नाहर उसकी एक एक सांस के साथ दुआ मांगता रहता है। उसका हाथ थामे वो बस यही कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब सवाल ये है, क्या रूही पूरी तरह ठीक हो पाएगी? क्या नाहर अपने दिल की बात रूही से कह पाएगा? क्या शीतल की नफरत किसी नई साजिश को जन्म देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नाहर और रूही का मिलन कभी हो पाएगा, या हर बार की तरह किस्मत उन्हें अलग करने की कोशिश करती रहेगी? दोस्तों, माँ सुंदर का ये ट्रैक सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि प्यार, त्याग और साजिश की ऐसी कहानी है जो